अब हमारे पास डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन रेफर्स करता है हमारे पास फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, मेरे एसेट की जो वैल्यू घटती है, मेरे एसेट की वैल्यू जो डिक्रीज होती है, उस डिक्रीजिंग वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के हमारे पास मेनली 3 नाम है। इसे हम बोलते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट फिक्स कैपिटल और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, और इसका एक और नाम है वो हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो मेनली हमारे पास ये 4-5 नाम होते हैं डेप्रिसिएशन के। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वन फिक्स एसेट, मतलब मेरे एसेट्स की वैल्यू का घटना, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन के हमारे पास मेनली 3 कारण हैं किन वजह से हमारे पास डेप्रिसिएशन होता है, किन वजह से हमारे पास डेप्रिशिएट होता है हमारे फिक्स एसेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है नॉर्मल वियर एंड टियर। मतलब यह है कि हमारे पास जब भी हम कोई एसेट को यूज करेंगे तो उसके थोड़े यूज करने के लिए थोड़ी बहुत टूट फूट भी होगी, और टूट फूट किस फॉर्म में होगी? कंटिन्यूस यूजेस ऑफ फिक्स एसेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड वैल्यू। मतलब जब हम अपने फिक्स एसेट को यूज करेंगे कंटिन्यूसली तो उसके यूज करने से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी। मतलब कि जितना हम उसे यूज करेंगे वो यूज करते हुए घिसेगा। घिसने का मतलब है कि उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम होगी। अगर एक मशीनरी पहले प्रोड्यूस कर रही थी मेनली 100 यूनिट, तो अभी वो क्या करेगी? लगातार यूज करने की वजह से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज होने से उसका क्या होगा? उसकी वैल्यू घटेगी। दूसरा हमारे पास पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है कि वक्त का बीतना, कि हमारे पास कोई हम एसेट खरीद के लाए, उस एसेट को जैसे जैसे टाइम चलता रहेगा, पास होता रहेगा, तो उसकी कैपेसिटी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हमारे पास कम हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑल्सो डिक्रीज विद द पासेज ऑफ टाइम। मतलब मेरे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस। अब वो चाहे हमारे पास बिजनेस में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हम किसी भी एसेट्स को ला के अपने घर में या अपनी फैक्ट्री में, अपनी बिल्डिंग में रख देंगे तो पासेज ऑफ टाइम की वजह से भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। क्योंकि हमारे पास जो भी नेचुरल फैक्टर है, जो हमारे पास एनवायरमेंट है, उसके चारों तरफ वो उसे इफेक्ट डालता है। और इफेक्ट कैसे डालता है? लाइक रेन, विंड, वेदर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू फॉल इन देयर वैल्यू। तो इन सारे नेचुरल फैक्टर की वजह से, इन सारे कारण की वजह से हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। अभी लास्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से जो हमारे पास एसेट्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। आज जो मैं एसेट खरीद के लाया, आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाएगी। अब तो वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट आल्सो डिक्रीज ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी और डिमांड फॉर गुड एंड सर्विस एक्सेट्रा। तो हमारे पास था डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं और इसकी कारण क्या है हमारे पास डेप्रिसिएशन के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।